हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की जो वीडियो है वो है आपका फाइनेंशियल अकाउंट। हम जो है आज सीखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है, क्योंकि इसे सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट है, ठीक है, एक मिनट, आवाज़ गूंज रही है थोड़ी। तो जो आपका ये फाइनेंशियल अकाउंट है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे आप 11th क्लास में हो, चाहे आप बीकॉम कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये मिल जाएगा। चाहे आप एसओएल से कर रहे हो या इग्नू से कर रहे हो, यानी कि उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स के लिए थोड़ा सा बेसिक नॉलेज मैं आपको दे दूं। तो फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो ये बताता है कि कंपनी में एक्चुअली कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। ठीक है, ये फाइनेंशियल अकाउंट इस चीज़ को बताता है। तो ये हमेशा हर साल के एंड में बनाया जाता है। अगर आपने देखा होगा किसी भी कंपनी में आप देखोगे तो जो साल का एंड है यानी 31 मार्च, उस डेट को इसे प्रिपेयर किया जाता है और ये साल में एक बार ही बनाया जाता है। ये चीज़ भी आपसे पूछा गया था एग्ज़ाम में कि फाइनेंशियल अकाउंट हम साल में कितनी बार बना सकते हैं। तो भाई एक ही बार बना सकते हैं, और जिससे ये पता चले कि कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ऐसे ही आपके एग्ज़ाम भी होते हैं। तो आपके एग्ज़ाम जैसे कि साल के एंड में लिए जाते हैं, जो ये चेक करते हैं कि आप जिस भी आप क्लास में हो, अगर 11th में हो तो ओबियसली ये चेक करना कि 11th में इन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है या नहीं दिया है। अगर अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो आपको अगली क्लास में भेज दिया जाता है, और अगर आपका बेकार रहा तो ओबियसली आप उसी क्लास में रहते हो। तो यही एक तरीके के मान के चलिए कि जब भी हम कोई भी कंपनी का, देखो कंपनी का मोटिव क्या होता है, व्हाट इज़ मोटिव, क्योंकि मोटिव होना भी तो पता होना चाहिए ना कि मोटिव क्या होता है। तो मोटिव तो होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितना। ठीक है, हाउ मच, क्वेश्चन मार्क, कितना। हमने तो ये मोटिव रख लिया कि हमें प्रॉफिट कमाना है, लेकिन कितना प्रॉफिट कमाया है ये भी तो पता होना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, एक टाइम पीरियड डिसाइड कर लेते हैं। ये प्रिंसिपल है आपका, जिसमें हम हर साल ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारा प्रॉफिट लॉस क्या है, और साथ साथ हम कंपेयर भी करते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना प्रॉफिट हुआ है। तो अगर आपसे सिंपल सा कोई भी पूछे कि फाइनेंशियल अकाउंट क्या होता है, तो आप जवाब दे सकते हो कि फाइनेंशियल अकाउंट जो है एक तरीके का कंपनी के पोजीशंस को बताता है कि कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। ठीक है, तो इसको हमें बनाने के लिए नॉर्मली जो है हमें तीन चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है, और तीनों को अगर हम एक बार देखें यहाँ पर तो चेक कर लेते हैं। तीनों में सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला अकाउंट जो बनाया जाता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो इस अकाउंट से हमें मोटा मोटा प्रॉफिट पता चल जाता है कि एक्चुअली में मोटा मोटा कितना प्रॉफिट हुआ है। हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं होता, ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है कि एकदम से मान के चलो कि लमसम कितना प्रॉफिट हुआ है। और जब हम एग्जैक्ट प्रॉफिट की बात करते हैं तो उसके लिए हम पीएनएल अकाउंट बनाते हैं। यानी पीएनएल अकाउंट बना के हमें किस चीज़ का पता चलता है, नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट मतलब एग्जैक्ट कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ है। और तीसरा अकाउंट जो हम प्रिपेयर करते हैं वो हम प्रिपेयर करते हैं बैलेंस शीट का। ठीक है, जिसमें हम कंपनी में कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटी है। ठीक है, इन सभी का हमें एक तरीके का ब्यौरा इस अकाउंट में शो होता है। देखो, समझाने वाली चीज़ अलग हो जाती है। अगर मैं चाहूँ तो इसको 2 घंटे की क्लास में भी निपटा सकता हूँ, और चाहूँ तो आधे घंटे की क्लास में भी निपटा सकता हूँ। वो डिपेंड करता है कि आपको कितनी ज़रूरी है उन चीज़ों को समझना जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फालतू की चीज़ें पढ़ोगे तो वो तो फिर आपके दिमाग में
पढ़ तो लोगे लेकिन आगे चल के उसका कोई इस्तेमाल है ही नहीं। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपको बनाना क्या है। आपने 3 अकाउंट बनाने, ये रहे आपके 3 अकाउंट, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। इन दोनों को साथ में भी बना सकते हैं, ट्रेडिंग और पीएनएल को, और बैलेंस शीट को आप अलग प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इसके फॉर्मेट की बात करूं, कहीं ना कहीं फॉर्मेट्स में भी हम थोड़ा सा ध्यान में रखते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है। तो एक बार फॉर्मेट चेक कर लेते हैं। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है, जिसमें ये पर्टिकुलर है, ये अमाउंट है, और ये पर्टिकुलर है, और ये अमाउंट है, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक यानी ऐसा मटेरियल जो हमारे पास पहले से बचा हुआ है, उसको हम ओपनिंग मटेरियल कहेंगे, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक्स जो है आपका, वो आपका डेबिट साइड। फिर हम उसके नीचे लिखते हैं परचेज। अगर परचेज में से अगर हमने कोई चीज़ रिटर्न की है, जैसे सामान खरीदते हैं तो हम कोई चीज़ लौटा देते हैं, तो अगर हमने कोई चीज़ लौटाई हुई है तो वो चीज़ आप परचेज में से माइनस कर दो, उसको बोलते हैं परचेज रिटर्न, ठीक है। अगर परचेज रिटर्न है तो परचेज में से उसे माइनस कर देंगे। ऐसे ही सेल है, और अगर किसी ने हमें लौटा दिया है, मतलब सेल रिटर्न, तो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो परचेज रिटर्न इसमें से माइनस करेंगे, और सेल रिटर्न सेल में से माइनस करेंगे। देखो, अगर आप सही से देखोगे तो क्रेडिट साइड से 2 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, एक तो सेल और क्लोजिंग स्टॉक, तीसरा कोई एलिमेंट आता ही नहीं है। तो अगर मैं बात करूं नेट सेल की, तो नेट सेल क्रेडिट साइड और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड। तो डेबिट में क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। इन 3 चीज़ों को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा। हालांकि मैंने फॉर्मेट की वीडियो बना रखी है, मेरे को फॉर्मेट समझाना नहीं था, मुझे आज जिस चीज़ पे बात करनी है वो तो चीज़ अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने बेसिक समझना है कि ये किस तरीके से होता है। तो जब आप चेक करोगे, अगर आपका क्रेडिट साइड की वैल्यू ज़्यादा आ रही है और डेबिट साइड की कम है, तो आपका बैलेंसिंग फिगर जो आपका निकल कर आएगा वो आएगा ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है। और अगर आपका इस साइड का वैल्यू ज़्यादा है और इस साइड का कम है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ की साइड आपका बैलेंस निकल कर आएगा, जिसको हम बोलेंगे ग्रॉस लॉस। और दोनों में से कोई एक ही चीज़ निकल के आ जाए, वो तो डिपेंड करता है कि इधर का ज़्यादा है या इधर का ज़्यादा है। तो ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। अगर मैं बात करूँ पीएनएल की, तो नेक्स्ट आप इसके बाद ही पीएनएल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पीएनएल की शुरुआत करते हैं, तो बस आपने पहला काम क्या करना होता है इसमें, कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आया है ना, अगर आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो कि इधर निकल कर आया है, उसे आपने इधर पोस्ट कर देना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। और आपने वैल्यू यहाँ लिख देनी। आपका ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ से ही, ट्रेडिंग अकाउंट के जो ख़त्म है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। अगला जो शुरू हुआ है वो पीएनएल शुरू हो चुका है। आपको लिखने की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कि पीएनएल अकाउंट, नहीं, आप शुरुआत में ही लिख सकते हो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब दोनों साथ साथ बना रहे हैं हम। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट लिखा, क्रेडिट साइड लिखना। अगर आपका ग्रॉस लॉस आया तो ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड आता है, तो हम इसे यहाँ पर पोस्ट करेंगे टू ग्रॉस लॉस, ठीक है। यानी दोनों में से कोई एक ही आ सकता है, चाहे ये आए या ये है, ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देखो 2 एक्सपेंस के बारे में मेरे को बात करनी है। एक तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, एक तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है और एक आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस तो ट्रेडिंग में आ चुका है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पीएनएल में। तो क्रेडिट साइड आपका बस बच जाता है इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम। तो पीएनएल का फॉर्मेट क्या है, पीएनएल का फॉर्मेट है जो आपका ट्रेडिंग में ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है उसको पहले आपने क्रेडिट साइड लिखना है, और या अगर लॉस निकल के आया है तो पीएनएल में यानी डेबिट साइड लिखना है। उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे हैं वो सारे आपने डेबिट साइड लिखने हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है वो आपने क्रेडिट साइड लिखना है।
और फिर हम क्या करते हैं, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो जब आप इसे क्लोज करेंगे, जब आप इसे क्लोज करोगे, ये मैंने क्लोज कर दिया, तो वही रूल यहाँ पर भी अप्लाई होगा कि यहाँ पर चेक करेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू किसकी ज़्यादा है, यहाँ से लेके यहाँ तक किसकी वैल्यू ज़्यादा है। ऊपर की वैल्यू को नहीं लेना क्योंकि वो ट्रेडिंग हो चुका है, ख़त्म है। यहाँ से आपने जो वैल्यू पुट की है उस वैल्यू से कंसीडर करना है। तो अगर आपका डेबिट साइड का ज़्यादा है और क्रेडिट साइड का कम है तो बैलेंसिंग फिगर इधर ही आएगा, इसको बोलेंगे नेट लॉस। एक चीज़ तो ये, और अगर आपका ये वाला ज़्यादा है और ये वाला कम है तो उस केस में आपका जो निकल कर आएगा नेट प्रॉफिट, और दोनों में से कोई एक ही चीज़ निकल कर आएगा। तो ये चीज़ जो मेरे को आपको बतानी थी, ये बेसिक चीज़ें थी। मैंने जो ये वीडियोस बनाई है उसका जो मेन जो टॉपिक है वो है आपका दिस फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट। ठीक है, तो ये जो फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट वाली जो बात मैंने यहाँ पे लिखी है उसको यहाँ पे करने का क्या मतलब है। तो जैसा कि आप जब अकाउंट बनाते हैं ना तो उसमें कुछ ऐसे एडजस्टमेंट हैं जिनको हमें 2 बार कहीं ना कहीं शो करना पड़ता है। ठीक है, 2 बार शो करने का मतलब ये एडजस्टमेंट ऐसे एडजस्टमेंट होते हैं जिनको हमने पहले कभी दिखाया नहीं है अकाउंट में, अब हम उसको शो करें, इसलिए कह रहे हैं इसको एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मीन्स एडजस्ट करना। ठीक है, तो हम यहाँ पर फाइनल अकाउंट में इसको एडजस्ट कर रहे हैं। किनको? ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे मेंशंस हैं आप अपनी कॉपी में डिट्टो ऐसे का ऐसे ही नोट करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर हम एक क्वेश्चंस के रिगार्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला पॉइंट इसमें लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। अगर क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक दिखाई दे तो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना है और दूसरा बैलेंस शीट में आपने एसेट साइड लिखना है। ठीक है, क्योंकि स्टॉक एसेट होता है इसलिए एसेट साइड आएगा, और ये क्लोजिंग है तो इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया था ट्रेडिंग का। फिर हम और आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देखा जाए ये एक तरीके का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। आईडी लिख देता हूँ, आई लिख देता हूँ, चलो आई मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमेशा पीएनएल में आता है, इसलिए पीएनएल में किस साइड लिखना है हमें? डेबिट साइड। और दूसरा कंसर्न एसेट में से माइनस करना। अब ये क्या है? कंसर्न एसेट, CONCERT। कंसर्न एसेट का मतलब है अगर डेप्रिसिएशन मशीन में लिखा है तो मशीन में से माइनस करेंगे, अगर डेप्रिसिएशन फर्नीचर में है तो फर्नीचर में से माइनस करेंगे। ये नहीं कि मशीन की चीज़ें फर्नीचर में से माइनस कर रहे हैं और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन मशीनरी में से माइनस करें, ऐसा नहीं। जिस पे डेप्रिसिएशन लगा है उसको उसमें से माइनस करना है, इसलिए इसको मैंने लिखा है कंसर्न एसेट, और क्या करना है? माइनस करना है। ठीक है। थर्ड जो आपका एडजस्टमेंट है वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमें पीएनएल में डेबिट साइड लिखना है। ठीक है, तो पीएनएल में आपने डेबिट साइड लिखना है और बैलेंस शीट यानी कैपिटल में इसे प्लस करना है, तो हम इसे प्लस करेंगे। ठीक है, कहाँ पे? बैलेंस शीट में कैपिटल, और कैपिटल कहाँ होता है? लायबिलिटी साइड। ठीक है, आप फॉर्मेट चेक कर सकते हैं, उसमें ये चीज़ें मेंशन होगी। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सेम जस्ट इसका अपोजिट है। अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहाँ देखिए कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएनएल में क्रेडिट साइड आएगा और बैलेंस शीट में इसे कैपिटल से माइनस करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस कर रहे थे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम माइनस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ठीक है, यस, नेक्स्ट इज आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस? ऐसे खर्चे जिनकी पेमेंट कंपनी ने अभी तक नहीं की है, ऐसे एक्सपेंस जिनकी पेमेंट कंपनी ने अभी तक नहीं की है। इसका मतलब हम एक स्टेटमेंट लिखते हैं, ड्यू बट नॉट पेड।
यानी ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक पे नहीं हुआ है, तो ऐसे केस में हम कंसीडर करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को। तो ये पे नहीं हुआ है लेकिन पे तो होना है ना, तो आप देखिए जिनके एक्सपेंस के आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा हो तो वो प्लस कर देंगे। कहाँ प्लस करेंगे? ट्रेडिंग में भी कर सकते हैं और पीएनएल में भी कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है अगर आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो आई यानी इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपका पीएनएल में आता है। तो अगर जो चीज़ डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड है वो ट्रेडिंग अकाउंट में प्लस कर देंगे, और पीएनएल जो रिलेटेड है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस से। एक एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि अपने काम में समझ। सैलरी की बात करते हैं। सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो सैलरी में जो भी आउटस्टैंडिंग है, सपोज करो सैलरी 23,000 थी और कह रहा है 1,000 का आउटस्टैंडिंग है, तो हम सैलरी के नीचे ही आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख के उसमें 1,000 रुपये प्लस कर देंगे, तो टोटल मिला के हम 24,000 दिखाएंगे। कहाँ पे? पीएनएल में, ठीक है ना। और दूसरा अगर मैं बात करूं, क्योंकि मुझे दोनों एडजस्टमेंट समझाने थे, अगर वेजेस है, जो कि वेजेस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, और इससे रिलेटेड जो भी आउटस्टैंडिंग है वो आपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देना है, ठीक है ना, प्लस करके। जैसे कि वेजेस आपका 5,000 है और आउटस्टैंडिंग वेजेस आपका 1,000 रुपये है, तो टोटल मिला के आपने 6,000 रुपये वहाँ पे शो करने हैं, ठीक है ना। और दूसरा आपने काम क्या करना है? दूसरा काम आपका है कि बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी साइड शो करना है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एक तरीके की लायबिलिटी ही होती है। तो ये लायबिलिटी है, तो इसीलिए ये लायबिलिटी साइड शो होगा। किस नाम से? अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी है तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, या आउटस्टैंडिंग वेजेस है तो आउटस्टैंडिंग वेजेस के नाम से। चलिए नेक्स्ट अगर एडजस्टमेंट देख लेते हैं, क्योंकि हमें प्रॉपर एडजस्टमेंट, और ये अपने सारे कॉपी में नोट भी करने हैं, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका एक्रूड इनकम, ऐसी इनकम जो मुझे कंपनी को मिला नहीं है, नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड, ये जो रिसीव्ड वर्ड है कंपनी के लिए है, कि कंपनी को अभी तक पैसा मिला नहीं, इनकम मिली नहीं, तो इसीलिए ये पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे, ठीक है। और दूसरा बैलेंस शीट में इसे एसेट साइड लिखेंगे, क्योंकि एक्रूड इनकम कंपनी की एसेट होती है, और एसेट होती है तो इसीलिए एसेट साइड हम इसे क्या करेंगे? शो करेंगे। तो क्या कहा मैंने? एक्रूड इनकम। अच्छा, एक्रूड इनकम जिसके भी आगे लो, इनकम वर्ड है और इनकम पीएनएल में क्रेडिट साइड आता है, ना कि डेबिट साइड, तो इसे क्रेडिट साइड शो कर, और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड शो होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। चलिए प्रीपेड एक्सपेंस पे भी थोड़ा सा हमें गौर करना है। तो प्रीपेड एक्सपेंस की बात करें तो एक ऐसा एक्सपेंस जो कि कंपनी किसी को एडवांस में पे करती है, ऐसा एक्सपेंस जो एडवांस में पे किया जाता है कंपनी के द्वारा, यानी कंपनी ने एडवांस में पे किया है। जैसे सैलरी किसी को एडवांस में दे दी, ठीक है, रेंट किसी को एडवांस में दे दिया, वेजेस किसी को एडवांस में दे दी। तो जो चीज़ एडवांस में दी जाती है ना उसको प्रीपेड कहते हैं। प्री मतलब पहले, पेड मतलब पे कर देना। तो प्रीपेड एक्सपेंस एसेट होती है, इस चीज़ को याद रखना, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होती है। तो देखो एक्सपेंस तो दोनों है, बट अगर प्रीपेड है तो एसेट हो जाएगा और आउटस्टैंडिंग है तो वो लायबिलिटी हो जाएगी। तो इसका तरीका क्या है? तो जैसा मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था कि अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में उसे उसमें से माइनस करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वेजेस में अगर 6,000 है और आपका प्रीपेड आपका 100 रुपये है, तो हम क्या करेंगे? प्रीपेड वेजेस के नाम से हम 100 रुपये माइनस कर देंगे, तो 5,900 लिख देंगे। ऐसे ही अगर सैलरी किसी को एडवांस में दी है तो जितने की सैलरी थी उस सैलरी में से आपने जितना आपने एडवांस दिया है सैलरी, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे सपोज करो एडवांस 1,000 दिया है तो आपने कितना लिखना है? 9,000। तो इस तरीके से हम जो है प्रीपेड एक्सपेंस को शो करते हैं। तो क्या मैंने यहाँ लिखवाया है कि या तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा या तो पीएनएल में अकाउंट में आएगा। किस साइड? डेबिट साइड। क्या करेंगे इसे?
उससे में से माइनस कर देंगे जिससे रिलेटेड वो प्रीपेड है। अगर वेजेस से रिलेटेड है तो वेजेस में से माइनस कर दो, सैलरी से रिलेटेड है तो सैलरी में से माइनस कर दो, रेंट से रिलेटेड है तो रेंट में से माइनस कर दो। ठीक है। अगला जो पॉइंट आ जाता है आपका वो हो जाता है एडवांस इनकम, यानी कंपनी ने किसी की इनकम को एडवांस में रख लिया है। ठीक है, यानी काम किया नहीं कंपनी ने, लेकिन पैसा पहले ही एडवांस में रख लिया है। तो जब भी कोई कंपनी बिना काम किए पैसा एडवांस ले लेती है तो उस केस में हम उसको लायबिलिटी बोलते हैं, इसीलिए ये लायबिलिटी साइड आएगा। और दूसरा ये पीएनएल में क्रेडिट साइड, इसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे कोई सी भी इनकम जिस पर ये एडवांस लिया गया है। अगर रेंट एडवांस लिया है तो रेंट में से, अगर इंटरेस्ट एडवांस लिया है तो इंटरेस्ट में से माइनस कर देंगे। यानी जिसका एडवांस लिखा है, इनकम जो भी होगी जिससे रिलेटेड होगा उसमें से उसे माइनस करना है। अगर इनकम इंटरेस्ट एडवांस लिया है तो इंटरेस्ट में से माइनस करो, रेंट एडवांस लिया है तो रेंट में से माइनस करो। ठीक है ना, तो जो भी आपने एडवांस लिया है उसमें से माइनस करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, टोटल 10 है और भी है, लेकिन जो वीडियोस के हिसाब से देखा जाए मैं आपको वही बता रहा हूँ। गुड्स विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, और कोई भी चीज़ हम पर्सनल यूज़ के लिए निकालते हैं तो ये बात आपको भी पता है और हमें भी पता है, ये ड्राइंग्स होती हैं। और ड्राइंग्स होती है तो उसने गुड्स निकाला, ना कि कैश निकाला। कैश निकालता तो कैपिटल से ही माइनस होता, लेकिन उसने गुड्स निकाला है तो इसीलिए गुड्स में हम परचेज़ यूज़ करते हैं, तो परचेज़ में से आपने माइनस करना है। क्या नाम लिखेंगे वहाँ पे, ड्राइंग के नाम से, ड्राइंग के नाम से परचेज़ में से माइनस करना है। और ये परचेज़ होता कहाँ है, परचेज़ होता है जी ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में जब हम डेबिट साइड लिखते हैं तो परचेज़ ही तो लिखते हैं, तो उस परचेज़ में से हमें इसे क्या कर देना है, माइनस। और दूसरा हमें काम करना है कि बैलेंस शीट में जो कैपिटल है उस कैपिटल में से इसे माइनस करना है, किस नाम से, ड्राइंग के नाम से। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो क्या दो बातें बताई मैंने, जितने का गुड्स उसने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है वो परचेज़ में से माइनस कर दीजिए, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में करना होगा, और बैलेंस शीट में कैपिटल में से हमें इसे माइनस करना है। लास्ट पॉइंट बट नॉट लीस्ट, ये कम नहीं है, ये लास्ट ही आपका है। लास्ट है आपका गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर फ्री सैंपल। जब भी हम कोई चीज़ फ्री सैंपल लेते हैं ना, फ्री सैंपल का मतलब समझ रहे हैं आप, फ्री सैंपल मतलब कोई भी चीज़ हमने फ्री सैंपल पे ली है, तो फ्री सैंपल के तौर पे जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो आपका वो क्या आ जाता है, परचेज में से उसे माइनस कर दीजिए। और नेक्स्ट आपका पीएनएल में आपने इसे डेबिट साइड एडवर्टाइजमेंट के नाम से लिखना है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, गुड डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल जो है क्या करेंगे, परचेज में से माइनस करना है। जैसा कि गुड्स विड्रॉ वाले में भी हमने परचेज में से माइनस किया था, यहाँ पर भी परचेज, क्योंकि गुड्स निकला है ना, जब भी कोई गुड्स निकलेगा तो परचेज को इफेक्ट करेगा, परचेज में से माइनस करना, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में है। और दूसरा काम आपने करना है पीएनएल में डेबिट साइड लिख के, क्या, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। तो ये कुछ टोटल 10 एडजस्टमेंट हैं जो मेरे को आपको बताने थे। ठीक है, और आपने अगर देखा हो जितने भी एडजस्टमेंट मैंने आपको बताए हैं, इन सब के 2 इफेक्ट हुए हैं, यानी 2 इफेक्ट हमने दिखाए हैं कि 2 इफेक्ट का मतलब एक ट्रेडिंग में हुआ तो दूसरा बैलेंस शीट में हुआ। तो एक ऐसा भी हो सकता है ट्रेडिंग में हुआ और पीएनएल में हुआ, तो मतलब इसके 2 इफेक्ट हुए हैं, और इसीलिए मैंने इसको 2 इफेक्ट के तौर पे दिखाया है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड बैलेंस शीट, 2 इफेक्ट हुआ इसका। तो जितनी भी एडजस्टमेंट होती है ना, याद रखना उसके 2 इफेक्ट होंगे। ठीक है, या तो वो ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में जाएगा, या तो पीएनएल या बैलेंस शीट में जाएगा, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में जा सकता है और पीएनएल में जा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में भी जाए, बैलेंस शीट में भी जाए और पीएनएल में भी जाए। ये हो गए आपके 3 इफेक्ट। तो मैंने कहा मिनिमम 2 इफेक्ट होंगे, मिनिमम, मैक्सिमम तो 3 भी हो सकते हैं। तो आपने ये एडजस्टमेंट्स को ध्यान में रखना है और ये अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि अगली क्लास में जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो प्रॉपर हर एक चीज़ की प्रॉपर आपको नॉलेज रहेगी। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। ज़्यादा मैंने आपका टाइम ले लिया, आप चाहते हो उसको अच्छे से प्रिपेयर करना तो आप इन सारे एडजस्टमेंट को लिख लीजिए, ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।